हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम इस जावा के ट्यूटोरियल में आज बात करेंगे कि क्लास और ऑब्जेक्ट होता क्या है, क्योंकि जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्लास ही बनाते हैं और ऑब्जेक्ट बनाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्ट होता क्या है। ऑब्जेक्ट इज ए रियल वर्ल्ड एंटिटी विच हैव सम स्टेट एंड बिहेवियर। इसका मतलब ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने वाला कोई भी चीज होता है। आप रियल वर्ल्ड में जो भी देखते हैं सब ऑब्जेक्ट होता है। अब जैसे आपने डॉग देखा, चेयर, टेबल, फैन, टीवी, एसी, ये सारे सब के सब ऑब्जेक्ट हैं। और ऑब्जेक्ट है सम स्टेट एंड बिहेवियर। स्टेट का मतलब हो गया कि उसका क्या स्टेट है, किस आकार का है, किस शेप का है, क्या उसके पास है। जैसे मान लीजिए आपने चेयर देखा या फिर एसी देखा या फिर कूलर देखा, तो वो सब चौकोर आकार का है, उसका कुछ शेप होगा तो वो स्टेट हो जाता है, जो भी उसका शेप है। बिहेवियर का मतलब उसका क्या क्या काम है, वो क्या क्या कर सकता है। जैसे फैन है तो फैन रोटेट करेगा, डॉग है तो डॉग ईट कर सकता है, दौड़ सकता है, खा सकता है, भोंकता है। तो डॉग का ये उसका बिहेवियर हो गया। अगर हम दूसरे भाषा में कहें तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो इंस्टांस ऑफ क्लास होता है। ऑब्जेक्ट तो आपने समझ लिया कि हाँ, ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है जिसके पास कुछ स्टेट और बिहेवियर होता है। पर अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को अपने प्रोग्रामिंग में यूज करना है जावा वर्ड में, तब उसके लिए हम क्लास बनाएंगे और वहां पे हम डिफाइन करेंगे कि उसका क्या स्टेट है, क्या बिहेवियर है। तो ये जो क्लास होता है ये ब्लूप्रिंट होता है या टेम्पलेट होता है जिससे हमारा एक ऑब्जेक्ट बनता है। ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट क्या है इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है या एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, तो आप स्टूडेंट या एम्प्लॉय को अपने जावा प्रोग्राम में यूज करेंगे। तो ये जो स्टूडेंट हुआ ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस स्टूडेंट का हम एक टेम्पलेट बनाएंगे जो कि हमारा क्लास बनेगा। तो उसको बनाने के लिए हम पहले एक क्लास बनाएंगे स्टूडेंट नाम का। जब हम स्टूडेंट नाम का एक क्लास बना लेंगे तो स्टूडेंट का कुछ स्टेट है, कुछ बिहेवियर है, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसका स्टेट और बिहेवियर होता है। तो स्टेट क्या हो गया, स्टूडेंट के पास रोल नंबर होगा, उसका नाम होगा, उसका क्लास होगा, कोर्स होगा, फी होगा। तो ये सब स्टूडेंट का स्टेट हो गया। तो इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए क्लास में अपने वेरिएबल बना देंगे। तो जो ये रिप्रेजेंट करेगा कि स्टूडेंट का क्या क्या स्टेट है। अब बिहेवियर का मतलब हो गया स्टूडेंट रीड कर सकता है, राइट कर सकता है और बहुत सारे काम कर सकता है। स्टूडेंट है तो वो ह्यूमन है, तो मतलब दौड़ सकता है, रन कर सकता है, खा सकता है। तो इन सब टाइप का हम मेथड बनाएंगे इसको। बिहेवियर का मतलब हो गया मेथड, स्टेट का मतलब हो गया वेरिएबल। क्लास का कुछ मेमोरी नहीं मिलता है क्लास के लिए, पर इसी क्लास के थ्रू ही हम यूज करके ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिससे हम उस ऑब्जेक्ट को रियल वर्ड अपने जावा वर्ड में यूज करेंगे। अब चलिए क्लास और ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाते हैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं प्रोग्रामिंग वर्ड में। अब एक क्लास को बनाने का सिंटेक्स क्या होता है उस पर बात करते हैं। तो हमें क्लास बनाने के लिए सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक्सेस मॉडिफायर, फिर एक कीवर्ड यूज करेंगे क्लास। उसके बाद आपको जो क्लास का नाम देना है, जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, और जो भी एम्प्लॉय यूज करना है एम्प्लॉय, डॉग यूज करना है डॉग, जो भी आपका क्लास लेना है वो। उसके बाद हम बॉडी देंगे। तो ये एक क्लास को क्रिएट करने का सिंटेक्स होता है। अब इस क्लास के अंदर हमारे पास हो सकते हैं वेरिएबल, कंस्ट्रक्टर हो सकता है, मेथड हो सकता है, और भी बहुत सारे जैसे स्टैटिक ब्लॉक एंड नॉन स्टैटिक ब्लॉक। ये इतना बेसिक सा चीज होता है कि हम एक क्लास के अंदर इतना सारे चीजें बना सकते हैं। ये जो एक्सेस मॉडिफायर होता है इसको हम अगले वीडियो में समझेंगे कि क्या होता है एक्सेस मॉडिफायर। बस ये समझ लीजिए कि एक एक्सेस मॉडिफायर हम क्लास के पहले लिखते हैं, उसके बाद हम क्लास बनाते हैं और फिर क्लास का नाम देते हैं। क्लास का नाम देने के बाद हम उसके अंदर वेरिएबल बना देंगे जो कि ऑब्जेक्ट का स्टेट हो जाता है। मेथड बना देंगे जो कि हमारा हो जाएगा उसका बिहेवियर। कंस्ट्रक्टर यूज कर लेंगे कि उसके जो भी स्टेट होंगे उसको इनिशियलाइज करने के लिए। और नॉन स्टैटिक ब्लॉक कोई हमें एक्स्ट्रा ऑपरेशन अप्लाई करना है तो उसके लिए हम कर देंगे। तो ये आपका एक नॉर्मल सा क्लास क्रिएट करने का सिंटेक्स है। पब्लिक जो कि एक्सेस मॉडिफायर है, क्लास एक कीवर्ड है, फिर स्टूडेंट नाम का मैंने क्लास बनाया है, फिर इसका बॉडी। अब जैसे इस स्टूडेंट के पास रोल नंबर हो सकता है तो मैं इंट रोल नंबर ले लेता हूँ।
स्टूडेंट का नाम हो सकता है, तो नाम को मैं स्ट्रिंग में होल्ड कर देता हूँ। स्टूडेंट का एड्रेस हो सकता है, तो वो भी स्ट्रिंग ले लेता हूँ, एड्रेस। तो ये जो है ये इसका स्टूडेंट का स्टेट हो गया। अब इसका हम बिहेवियर कैसे बनाएंगे? बिहेवियर बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट मेथड बनाना होगा। मेथड हो जाएगा, जैसे हमारा हो जाएगा void read void write। तो ये उसका हो गया बिहेवियर। अब इसके अंदर जो भी आपको लॉजिक देना है वो आपको लॉजिक दे देंगे कि रीड में स्टूडेंट क्या क्या करता है, राइट में क्या करता है, तो वो हमारा लॉजिक हो जाएगा इसके अंदर, मेथड के अंदर। इसका हम एक अच्छा सा एग्जाम्पल लें कि अगर मान लीजिए आप बैंकिंग डोमेन का कोई एग्जाम्पल लें, तो मान लीजिए अगर आप बैंक में खाता खुलवा रहे हैं, तो आप कस्टमर हुए, तो आपको एक अकाउंट नंबर मिलेगा, आपका नाम होगा, एड्रेस होगा, वो सारा चीज यहाँ पे आ जाएगा स्टेट में। बिहेवियर में हो जाएगा कि आप अमाउंट जमा करते हैं बैंक में, तो वो हो जाएगा कि डिपॉजिट नाम का एक हो जाएगा, जिसमें हम आपका जो मेथड का लॉजिक है उसमें हम जो आपका इनिशियल बैलेंस है उसमें आपका जो आप जमा कर रहे हैं उसको ऐड करके लॉजिक लगा देंगे। आप अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो विड्रॉ में हम जो आपका इनिशियल अमाउंट है माइनस कर देंगे जितना आप लगाए हैं, तो वो लॉजिक हम लगा देंगे विड्रॉ वाले में। तो इस तरह से हम क्लास और ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। अभी तो हमने क्लास क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम एक मेन मेथड बनाएंगे पहले। अब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें एक क्लास का नाम लेना होगा, कुछ वेरिएबल का नेम लेना होगा। जैसे मान लेता हूं मैं student1 इक्वल टू, हम न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, और यहाँ पे हम ये लिख देंगे। तो ये जो होता है आपका, ये होता है कंस्ट्रक्टर कॉल। उसके बाद न्यू कीवर्ड का हम हमेशा यूज करते हैं जब भी हमें ऑब्जेक्ट बनाना होता है। ये आपका है वेरिएबल नेम, और ये आपका है क्लास रेफरेंस। इसको एक तरह से हम डेटा टाइप बोलते हैं, जो कि हमारा रेफरेंस डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, वो होता है। नॉन प्रिमिटिव में हमारे में क्लासेस आती हैं, तो यहाँ पे मैंने क्लासेस को यूज किया है एज ए डेटा टाइप। और ये आपका वेरिएबल नेम न्यू, और ये कंस्ट्रक्टर हो गया। जैसे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इस ऑब्जेक्ट के लिए एक मेमोरी क्रिएट हो जाएगा, और वहां पे ये जो 3 फील्ड है, यहाँ पे जितने भी फील्ड रहेंगे उन सबको, जो भी नॉन स्टैटिक फील्ड रहेंगे उन सबको मेमोरी मिलेगा। और अभी यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इनिशियल वैल्यू सबका वो डिफॉल्ट वैल्यू जो होता है वेरिएबल का डेटा टाइप का, वो होगा। जैसे इंट है तो 0 हो जाएगा, नेम का एम्प्टी हो जाएगा या नल हो जाएगा। जो भी नॉन प्रिमिटिव होते हैं ना, जैसे आपका रेफरेंस डेटा टाइप जो भी हो गया, उसमें नल होता है डिफॉल्ट वैल्यू। उसके बाद हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं आप जो भी चाहें, जैसे स्टूडेंट डॉट एड्रेस इक्वल टू मिर्जापुर। अब चलते हैं इसका ना हम डायग्राम से समझते हैं। तो ये आपका पहला जो लाइन है वो आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो एक मेमोरी मिल जाएगा। अब इस स्टूडेंट में हमारे पास 3 फील्ड है, तो 3 फील्ड के लिए यहाँ पे 3 मेमोरी मिलेगा अलग से इस ऑब्जेक्ट के अंदर। 1 2 3। अब इन तीनों का नाम रहेगा, पहला का रहेगा रोल नंबर, दूसरा रहेगा आपका नेम, तीसरा आपका रहेगा एड्रेस। अब इस मेमोरी का कुछ लोकेशन रहेगा, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 2020। और ये जो स्टूडेंट है इसका भी एक मेमोरी बनेगा। स्टूडेंट, अब ये जो 2020 है ये इस मेमोरी में होल्ड रहेगा। तो ये जो स्टूडेंट है ये किसको पॉइंट करेगा? इसको। तो एक हम एरो का सिंबल ले लेते हैं। तो इस तरह से एक मेमोरी बनेगा, उसके अंदर जो भी नॉन स्टैटिक फील्ड रहेंगे उन सबको मेमोरी मिलेगा, और उसका जो एड्रेस रहेगा वो स्टूडेंट में सेव हो जाएगा, और स्टूडेंट उसको पॉइंट करेगा। तो ये मेमोरी बनने के बाद यहाँ पे सब में डेटा जो रहेगा, रोल नंबर में आपका 0 रहेगा, नेम में आपके नल रहेगा,
अब ये मैं नल क्यों बोला हूँ, इसको मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा प्रूव करके जावा में, प्रोग्राम में। अभी के लिए ये समझ लीजिए। अब जब आप दूसरा लाइन लिखेंगे स्टूडेंट डॉट एड्रेस इक्वल टू मिर्जापुर, तो ये जो वही सेम ऑब्जेक्ट रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा आपका, यहाँ पे नल रहेगा, बस यहाँ पे एड्रेस में अब चेंज हो जाएगा मिर्जापुर नल हटके। और जब भी आप स्टूडेंट को प्रिंट करेंगे तो ये इसी पॉइंट्स में जो जो वैल्यू रहेगा उसको उठा के प्रिंट करेगा। तो चलिए प्रिंट करके देखते हैं, और मैं डायरेक्ट सिस आउट करता हूं। तो मैं स्टूडेंट का रोल नंबर प्रिंट करता हूं। इसी को मैं 2 बार और प्रिंट कर देता हूं। रोल नंबर था, अब मैं नेम ले लेता हूं। अब इसको मैं रन करता हूं। तो ये देखिए रोल नंबर के लिए 0 प्रिंट हुआ, बाकी 2 के लिए नल हुआ डिफॉल्ट वैल्यू। अब वही मैं यहाँ पे स्टूडेंट डॉट एड्रेस इक्वल टू मिर्जापुर करता हूँ। अब मैं फिर से यही सेम तीनों चीज प्रिंट करता हूँ। तो फर्स्ट टाइम में 0 नल नल प्रिंट हुआ था, इस बार 0 नल और मिर्जापुर प्रिंट हुआ। सेकंड ऑब्जेक्ट दोनों सेम ही है, बस उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा है उसमें मॉडिफिकेशन हो रहा है। तो ये था ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे और क्लास कैसे क्रिएट करेंगे। तो इसका एक बेसिक इंफॉर्मेशन था। हम आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको इसको और डिटेल में पता चलता रहेगा कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।